जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा, नए सम्राट का निर्माण करूंगा, सम्राट का निर्माण करूंगा, जिसके श्वास श्वास में अखंड भारत की सोच हो। जब तक श्वास चलती है, व्यक्ति जीवित रहता है। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, जिसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जो तेरे वंश के सूर्य को अस्त कर देगा। और स्वयं चंद्र की भांति उदित होगा, जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा। धनानंद, एक शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल एक शीश की आवश्यकता होती है। धनानंद, जहां 10 शीश हो, वहां रावण बनना निश्चित है। अब भारत केवल एक देश होगा और एक ही होगा उसका सम्राट, जो तुझ जैसे रावण का दहन करेगा और भटके हुए भारत को दिशा दिखाएगा, जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा जब तक नंदों का समूल नाश ना कर दूं। मगध की माटी से एक नया सम्राट उपजाऊंगा। ब्राह्मण बना जादूगर, माटी से सम्राट उपजाएगा। महामहिम, चाणक्य के विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ ना करें। आपको सिंहासन से हटाना असंभव है। यह उसका स्वप्न है और स्वप्न ही रहेगा, कभी साकार नहीं होने वाला। क्या कहा महामात्य? चाणक्य का स्वप्न? विद्वानों, यदि मैं भूल नहीं कर रहा तो ये समस्त सृष्टि विष्णु का स्वप्न है ना? ओ, अब समझा। वो विष्णुगुप्त चाणक्य स्वयं को विष्णु समझकर अपना स्वप्न सत्य सिद्ध करना चाहता है। महामात्य, जिन आंखों में मगध को नाश करने का स्वप्न हो, क्या उन आंखों को खुली रहने का अधिकार है? समझ गया महामहिम, परंतु चाणक्य कुटिल है, इसलिए कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। वो बल से वश में नहीं आने वाला। उसको वश में करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। आज्ञा दें। विद्वानों, किसी के प्राणों की रक्षा करने के लिए कौन सा जाप करते हो तुम लोग? हाँ, महामृत्युंजय जाप। अब देखना,
तुम सब साक्षी बनोगे कि मगध को ललकारने वाले का अंत ईश्वर का महामंत्र भी नहीं टाल सकता। आरंभ करो वही जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। सभा से अचानक महामृत्युंजय मंत्र का स्वर। धनानंद ने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है, शीघ्र निकलो। अब हम कहां जाएंगे आचार्य? यह महल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। महल के स्थापत्य के अनुसार दक्षिण दिशा में एक गुप्त द्वार होना चाहिए, वहां चलो। धनानंद की दुष्टता का अंत करने जाने कब आएगा वो भावी सम्राट? अद्भुत। अरे वाह चंद्रगुप्त, क्या बात है, क्या द्वंद्व था, मजा आ गया। वैसे इतनी शक्ति कहां से आई तुम्हें? एक परिवार हमें जन्म से मिलता है, दूसरा हम अपने मित्रों के रूप में स्वयं चुनते हैं। अब जिन्हें चुना उन्हें खोने कैसे दे सकता था? चंद्र, दिखने में तो तुम इतने सीधे हो, लेकिन ऐसी टेढ़ी चालें कैसे चल रही? अरे जब जीवन की डगर ही सीधी ना हो तो कदम स्वयं ही टेढ़े चलना सीख जाते हैं। कदम ही नहीं, कर्म भी टेढ़े हो चले तुम्हारे। मेरे बाबा को लूट लिया, लुटेरो। ये लो उल्टा सुर कोतवाल को डांटे। अरे तुम्ही तो कहा था अपने बाबा से पन लूटने के लिए। 2 पन कहा था ताकि अपनी सखी के बाबा का उपचार करा सको। तुमने 10 लूट लिए। वापस लौट 8 पन। क्यों? बिना मूल्य के कुछ नहीं होता संसार में। मेहनत की है, परिश्रमिक तो मिलना चाहिए ना हमें। तो तुम्हारी सखी के लिए और शेष 8 पन हमारा परिश्रमिक। वो 2 पन चुराने के। 2 पन का परिश्रमिक 8 पन। हाँ हाँ, तो महंगाई कितनी बढ़ गई है। अरे 4 लोगों के लिए 8 पन तो बनते हैं ना। 2 इंद्र के, 2 स्थूल के और 2 धूमकेतु के, और शेष 2 तुम्हारे। पायल चाहिए थी ना तुम्हें? मैंने ही चाल चलना सिखाया और मुझी से छल का मार्ग ढूंढ लिया। भैरव उस ओर। किंतु आपके अनुसार बाहर निकलने का मार्ग तो उस दिशा में था। दिशा ढूंढने के प्रयास में दिशा बताने वाले संकेतों पर दृष्टि न रखना संकट का कारण बन सकता है। अर्थात? इस मशाल की लौ देखो, इसमें अभी भी तेल भरा गया है, अर्थात प्रहरी आसपास ही कहीं है। यहाँ रहना घातक है। किंतु आचार्य, बाहर निकलने के उन 5 मार्गों में से ये अंतिम मार्ग शेष है। जिस लक्ष्य पे मैं जा रहा हूं भैरव, वहां अंतिम द्वार मुझे स्वयं बनाना होगा। चलो। गुप्त गुफा में पुष्प रखने का बर्तन, अवश्य यहां कोई गुप्त द्वार भी होगा।
ये पात्र ऐसा अवश्य कोई आया यहाँ पे। कोई मूषक होगा अमात्य। महल के इस भाग में मूषकों का बड़ा आतंक है। वैसे भी मूषक मार्ग ढूंढने में दक्ष होते हैं। बाहर जाने का मार्ग मिल गया भैरव। वो मूषक देखते हो, वो अवश्य ही किसी नाले से आ रहा है, और हर नाला किसी तालाब या कुंड में जा मिलता है। अब यदि हमें यहां से निकलना है तो हमें उस नाले को ढूंढना होगा। देख रहे हो तुम, ये काला चमकीला तरल जब शरीर पर लगकर सूखता है तो चमड़ी के साथ ही निकलता है। ये ध्वनि नहीं, पुकार है कि तुम मेरे दास हो। वो दास जिसे वर्षों पूर्व 100 पर्ण दे के खरीदा था मैंने। और दास की हर कमाई पर, चाहे वो परिश्रम से हो या पराक्रम से, भिक्षा से हो या चोरी से, उस पर स्वामी का अधिकार होता है। और यही नियम है, और तुमने ये नियम तोड़ा है, इसलिए तुम्हारा दंड है कि इस काले तरल में तुम्हें एक पैर रहना होगा। मुझे स्वतंत्र होना है। चंद्रगुप्त ने आज तक मुक्ति की बात नहीं की। ये क्या रहा इसके मन में? कुछ ऊंचाई स्वप्न नहीं देख लिया तुमने? ये वंश का प्रभाव है। तुम्हारे अपनों ने तुम्हें बेचकर अपने कर्तव्य से मुक्ति पाली, और अब तुम दास्तां से मुक्ति चाहते हो। मुक्ति नहीं, मुक्ति का मूल्य जानना चाहता हूं मैं। और ध्यान से सुनो स्वामी, 100 पर्ण के बदले 500 पर्ण चुराऊंगा मैं तुम्हारे लिए, पर बदले में तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। स्वीकार है? इसमें इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे? यदि मैंने तुम्हें इस काले तरल में फेंक दिया और 3 पहर तक इसका मुंह बंद रखा, तो तुम अपने मुंह खोलने योग्य नहीं रहोगे। स्वीकार है या नहीं? श्रेष्ठ बन लूंगा तुम्हें मुक्त करने का। स्वीकार है। तुम स्वयं अपना मूल्य नहीं जानते चंद्रगुप्त। किसी को आकर तुम्हें तुम्हारा मूल्य समझाना होगा। आचार्य, इतना घोर अंधकार है यहाँ। यही अंधकार समस्त मगध में भी व्याप्त है भैरव। परंतु कहते हैं जब अंधकार अपने चरम पर होता है तो प्रकाश का स्रोत कहीं आसपास ही होता है। इधर आओ शीघ्र। जब मन में संशय हो तो हाथ का शस्त्र भी काम नहीं करता अमात्य राक्षस।
यह समय किंग कर्तव्य विमूढ़ता का नहीं है, निर्णय लेने का है। किसके अमात्य हैं आप? मगध के अथवा उस अहंकारी धनानंद के? मेरे लिए मगध और सम्राट भिन्न नहीं है विष्णुगुप्त। मेरी निष्ठा दोनों के लिए समान है। तो फिर हाथ क्यों रुक गया? मेरे हाथ संशय के कारण नहीं, संभ्रम के कारण रुके हैं, और केवल उसी के लिए। आदर करता हूं, इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं विष्णुगुप्त। मगध की सीमाओं से दूर हो जाओ। कदाचित आप भूल रहे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मगध की माटी से उस भावी सम्राट को खोज निकालूंगा जो अखंड भारत का निर्माण करेगा। अमात्य राक्षस, मैं अपने कर्तव्य का वहन कर रहा हूं, आप अपने कर्तव्य का देखिए। तुमने अपने मृत्यु का आह्वान किया है विष्णुगुप्त। ये क्या था आचार्य? संतुलन भैरव, संतुलन। आज मेरे प्राण ना लेकर अमात्य राक्षस अपने ब्राह्मण धर्म का निर्वहन किया है, परंतु जिस अमात्य राक्षस को मैं जानता हूं वो अब इस क्षण के पश्चात मुझे कहीं से भी ढूंढकर मेरे प्राण लेकर अपने राजा के प्रति अपने धर्म का निर्वहन करने में कोई प्रयास शेष नहीं छोड़ेगा। फिर भी आप गंभीर नहीं हैं? क्योंकि आज के बाद अमात्य राक्षस मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। भूल हुई धनानंद से उसे मेरे लिए महामृत्युंजय का जाप आयोजित नहीं करवाना चाहिए था। अपनी इस भूल का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा मगधपति धनानंद को। इस कुल्हाड़ी में इतनी धार है कि दासत्व की बेड़ियां काट सके। चले जाओ चंद्रगुप्त, व्याध तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर क्यों इन बेड़ियों को स्वीकारे बैठे हो? आज तुम बिना उत्तर दिए नहीं जा सकोगे चंद्र। बताना होगा कि क्या व्यवस्था है जो तुम्हें रोकती है, क्या रहस्य है इस कंगन का जो तुम्हें इतना बल देता है तुमने उस महामल्ला को भी परास्त कर दिया। क्यों उसे अपने प्राणों से अधिक सुरक्षित रखते हो? उत्तर दो मुझे। जब इतने वर्षों से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आज क्यों लगा कि तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी? क्योंकि आज से पूर्व तुम्हें मुक्त होने के लिए ना व्याघ्र नहीं देखा। चंद्र, तुम ही तो कहते हो ना कि एक परिवार हमको जन्म से मिलता है और दूसरा हम स्वयं चुनते हैं अपने मित्रों के रूप में। क्या अपने चुने हुए परिवार से भेद रखोगे? मैं तुम पर बोझ नहीं डाल रही, बस इतना चाहती हूँ कि मन का बोझ हल्का कर लो। कौन है वो जिसने तुम्हें इतना गहरा घाव दिया है, ना तो तुम भूल सकते हो ना ही क्षमा कर सकते हो? कोई है जिसे मुझे प्रेम नहीं करना है। जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ।
देखो तो पिपलीवान की पटरानी को, राज क्या छूटा, हर वस्तु हाथ से छूटने लगी है। काहे की पटरानी, ये तो यहाँ की नौकरानी है, बिना वेतन की दासी। सम्राट श्री, आपके इस भाई ने ये वस्त्र विशेष रूप से मिस्र से मंगाए हैं। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और यदि ये अच्छा ना लगे तो ये फारसी जरी भी आप पर शोभा देगी। कितना खर्चा किया इस पर? कुछ ज्यादा नहीं सम्राट श्री, बस 10,000 पर। फिर तो अच्छा ही है। और दासी, देख कर नहीं चल सकती। अब तो पीपली वान की रानी नहीं हो जब मोरने की भांति नाचती फिरे। दासी हो मगध की। क्षमा मांग सम्राट से। पांडु, मेरे भाई, धन माटी में ही क्यों ना पड़ा हो, उसे पत्थर की भांति ठोकर नहीं मारते। ये कोई साधारण दासी नहीं है, पिपलीवान की भूतपूर्व पट रानी है, पट रानी। तनिक प्रेम से, मान से बात करो। क्षमा मांगो मूरा। माटी में पड़ा पर्ण अपनी चमक खो देता है पांडु, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। प्रेम से भी अधिक प्रभावशाली होती है घृणा। ये कंगन उसी घृणा का चिन्ह है जो मुझे सदैव स्मरण दिलाता है। मेरी मां। अमात्य राक्षस आपके रक्त के प्यासे हो गए हैं आचार्य। ऐसे में कैसे देंगे आप इस साम्राज्य को उसका उत्तराधिकारी? आज भले ही मगध धनानंद के ताप से जल रहा है, परंतु एक दिन चंद्र अपनी शीतलता से उसे शांत अवश्य करने आएगा।